हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। हमेशा की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से थक हार कर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथ से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरा भाई आकाश बंद कमरे में आया, कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुए, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ऊपर से मुस्कान भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होता यह घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उससे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। आकाश की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। आकाश कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझसे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते होंगे जो अपनी बहन को इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी आशीर्वाद देने लगी और लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने खाली गिलास रखा और लेट गई। भाई कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता, तुम सो जाओ, और मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरे सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द भी कम होने लगी थी और मेरी आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंखें मम्मी की आवाज पर खुली। मैं घबरा कर आंखें खोली तो मेरे सिर पूरी तरह से बोझिले था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गया। आंखें के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखते तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर बैठ मेरी ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। आकाश मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी आशा पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे अगर आशा नहीं रहेगी तो उसकी जगह किसी और को रख ले। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो तो इसकी सूरत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मेरी मम्मी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और आकाश कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर की रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात गौर की थी कि पिछले कुछ दिनों से आकाश मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी वह मेरे बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। इसके आगे का स्टोरी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो प्ले करें। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।